आदि शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द एपी, मतलब कि आपके पास nth टर्म एपी का दिया हुआ है, यानी दो दिया हुआ है, एक nth टर्म ये दिया हुआ है और एक nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, और दोनों क्या है सर, इक्वल है, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन में nth टर्म दो दिया हुआ, तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, सेपरेट फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग इसका सेपरेट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हम लोग पहले रिजोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आपके पास जो एपी है, यानी गिवन एपी क्या दिया हुआ सर, गिवन एपी जो है ये दिया हुआ, पहला के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना। ये पहला इससे इक्वेशन फाइंड होगा, फिर दूसरा इससे इक्वेशन फाइंड होगा, देने पे ईपीएल पढ़ देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। यानी सर 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा सर, ए का वैल्यू होगा 63, डी का वैल्यू क्या होगा सर 65 माइनस 63, डी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से टू निकल कर आएगा। यहाँ से एन फाइंड कर लीजिए, एन का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म, यहाँ पर बोल रहा है nth टर्म, और एन का वैल्यू हम लोग को, एन का वैल्यू हमसे निकल आ रहा है, ठीक है ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से ए एन बोल दीजिए, ए का वैल्यू क्या है सर 63 प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम, डी का वैल्यू क्या है सर वो मालूम, ठीक है ना। तो ए एन इक्वल टू 63, इसको 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस 2, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n और प्लस 61, यानी एक तो सर nth टर्म का वैल्यू आ गया। सिमिलरली इस तरह काम करना है, यानी आपका जो गिवन दूसरा का जो एपी दिया हुआ उसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो गिवन अब इसका एकदम जिस प्रोसेस से ये एपी निकाले है ना, मतलब कि nth टर्म निकाले है ना, वैसा ही इसको काम करना है, ठीक है ना। 3 दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 17 दिया हुआ एंड सो ऑन। इसका ए टर्म क्या होगा सर, ए का वैल्यू क्या होगा 3, डी का वैल्यू क्या होगा सर 10 माइनस 3, डी का वैल्यू हो जाएगा 7। इसमें भी ए निकाल दीजिए, इसको ए इन प्राइम बोल दीजिए, ठीक है ना। ए इन तो है, इसको ए इन प्राइम बोल दीजिए, ठीक ना। इसको ए प्राइम बोल दीजिए, इसको डी प्राइम बोल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ए यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है ना। मतलब कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हम लोग को रिजोल्व करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसको ए प्राइम बोल दिए 3 है, और डी प्राइम कितना आया 7 है, ठीक है ना। तो ए इन प्राइम का वैल्यू क्या होगा सर, ए प्राइम प्लस एन माइनस 1 इंटू, क्योंकि एन दोनों के लिए क्या है इक्वल है, तो एन को एने रखने देंगे, ठीक है ना। एन को एने रखना, ना कि एन प्राइम कर देना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर डी प्राइम हो जाएगा। तो ए एन प्राइम इक्वल टू ए प्राइम का वैल्यू क्या है सर 3 है, एन का वैल्यू नहीं मालूम 1, और डी प्राइम का वैल्यू क्या है 7। उसको रिजोल्व कर लीजिए, ए एन प्राइम 3 प्लस 7 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, और 7 को माइनस से करेंगे -7, तो ए एन प्राइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7n, और 7 में से 3 जाएगा तो -4 होगा। यानी यहाँ से हम लोग का nth टर्म दो चीज़ निकल गया, एक एन इक्वल्स टू 2n प्लस 61 निकला, और एक एन इक्वल्स टू 7n माइनस 4। अब बोल रहा है कि सर इक्वल है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल लेते हैं। फ्रॉम, अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सर ए एन इक्वल टू ए एन प्राइम क्या है बराबर है, एन का वैल्यू रख दीजिए 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4, इधर कर लीजिए 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, ये कितना हो जाएगा -5n हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 61 4 65 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 13 बचे 65, तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। तो इसमें इनका वैल्यू हम लोग को पूछ रहा था, इनका वैल्यू कितना होगा 13 होगा।